जो पुत्र अपने माता पिता की आँख में आंसू लाता है, वो बेटा अपने माता पिता को कभी सुख नहीं दे सकता। अगर आपकी वजह से आपके माता पिता की आँख में आंसू आए तो आपका जीवन बेकार है, आपका जीवन जीना व्यर्थ है। कई बार दुष्ट संतान की वजह से उनके माता पिता दिन रात रोते रहते हैं। जब माता पिता बच्चों को पैदा करते हैं, बच्चों को पढ़ाते लिखाते हैं और बड़ा करते हैं, तो उनके मन में बहुत सारी भावनाएं होती हैं कि उनका बेटा पढ़ लिख कर उनके साथ रहेगा, उनको कैसे रखेगा, उनको कितना प्यार करेगा। ऐसे ही और ना जाने कितनी भावनाएं माता पिता के मन में रहती हैं। और अगर आपके पुत्र सही नहीं हैं तो माता पिता को सारी ज़िंदगी रोना पड़ता है। लेकिन मेरा आप सभी से यही कहना है कि अपने माता पिता को कभी ना रुलाएं, क्योंकि माता पिता भगवान के समान होते हैं और जब माता पिता रोते हैं तब उनके साथ साथ भगवान भी रोता है। तो सोचिए, जब माता पिता के रोने पर ईश्वर स्वयं रोता है, तब आप ही बताइए, जब आप ईश्वर और ईश्वर समान माता पिता को रुलाओगे तो आप और आपका परिवार कैसे खुशी रहेगा। बेटियां तो अपने माता पिता को बहुत प्रेम करती हैं। बेटियां ही होती हैं जो अपने माता पिता से बहुत ही ज़्यादा प्रेम करती हैं। एक बेटी ने कहा, अगर अपने माता पिता को रखने का अधिकार बेटों को ना मिलकर बेटियों को अपने माता पिता को रखने का अधिकार मिल गया होता तो शायद आज वृद्ध आश्रम ना होते। तो इसी बात पर एक बेटे ने कहा, जिस प्रकार बेटी अपने माता पिता से प्रेम करती है, उसी प्रकार अगर एक बहू अपने सास ससुर से भी उसी तरह प्रेम करने लगे, अपने सास ससुर को अपने माता पिता मानने लगे, तो शायद आज वृद्ध आश्रम बनने की ज़रूरत ही ना पड़ती। देखा जाए तो बात दोनों तरफ से सही है। एक बहू को होना चाहिए कि वह अपने सास ससुर को ही अपने माता पिता माने, वहीं सास ससुर को भी अपनी बहू को अपनी बेटी की तरह मानना चाहिए, क्योंकि इन दोनों की ही कड़ी एक दूसरे से आपस में जुड़ी है। सास ससुर अगर किसी के माता पिता हैं तो बहू भी किसी की बेटी है। इसीलिए सास और बहू को आपस में प्रेम से रहना चाहिए। सास को बहू को अपनी बेटी मानना चाहिए और बहू को अपने माता पिता के जैसे ही अपने सास ससुर से प्रेम करना चाहिए। यही जीवन का सत्य है।